शांति। 28/6/2025 गीत चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी। प्राणी अर्थात जी आत्मा को कहेंगे। क्या है? हे प्राणी, हे आत्मा। किसको दिखाते हैं बाबा? कितने से बात करते हैं? किन से? आत्माओं से। तुमको पहचान मिली है। समय भी कम होता जा रहा है। जब से तुम बने हो, तब से बने हो। क्या बने हो? जी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण भी क्या क्या कंडीशंस होती हैं? पहली बार में ही नहीं बन जाते ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण बनते हैं तो दुनिया से क्या हो गए? डिटैच हो गए। फिर थोड़ी समझ बढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सो क्या बन गए? रिश्ता बन गए या फरिश्ता सो देवता बन गए। फिर हिसाब किताब होते हैं। उसके बाद जाके फिर तुम जब तक पक्के ब्राह्मण ना बनो तब कहेंगे अब तुमने पढ़ाई को अच्छे से पहले कहाँ धारण किया। पढ़ाई माना समझ, क्योंकि समझ से ही परिवर्तन होता है। कर्मों का परिवर्तन कैसे होगा? जितने जितने तुम्हारे में समझ बढ़ती जाती है वो है आधार। जब पूरा समझदार बन जाते हो कहेंगे अब ये बना ब्राह्मण। माना लंबे समय का अनुभव प्राप्त करके फिर इसने डिसीजन लिया तो उसको कहेंगे ब्राह्मण। मुखड़ा देख ले प्राणी। अभी तुमको क्या मालूम पड़ा है? समय कम है या बहुत है? कम है। कितना कम है? अपना मुखड़ा देखो। कैसे देखेंगे मुखड़ा? कितना कम समय है? 10 वर्ष कम होते हैं तो बहुत होते हैं। हाँ, तो अगर तुम्हारा टाइम पीरियड निश्चित है 27 के आसपास, तुम लोग कहते हो कि पूरा ही एक सुंदर शूटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जो भविष्य की भी कोई भी रूपरेखा हो उसकी नून कहाँ हो जानी चाहिए? सबसे छोटे से छोटा जो शूटिंग पीरियड में उसमें पूरी नोंद हो जानी चाहिए भविष्य की पूरी रूपरेखा की। तो कहते हैं कि अगर कोई भी एक युग है उसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी शूटिंग हो ही जाएगी, नोंद हो जाएगी। तो फिर तुमको अपना देखना है। अगर इतने समझदार बने हो तो तुम क्या देखना है? मुखड़ा देख ले प्राणी। कहाँ? क्योंकि हर एक अपने क्या जानता है? बैकग्राउंड को भी जानता है, भविष्य के लक्ष्य को भी जानता है और वर्तमान को भी जानता है। मुख्य क्या है? वर्तमान। हाँ, इसकी बहुत वैल्यू है। भविष्य तो एक कल्पना है, वो एक स्वप्न है। सबका अपना अपना स्वप्न है। साकार होगा नहीं होगा कोई भरोसा नहीं। कल्पना में ही जी रहे हैं तो क्या हो गया? वो स्वप्न मात्र। भविष्य आपने बहुत सुंदर अपना निर्माण करना शुरू कर दिया तो ये तुम्हारा भविष्य, वर्तमान तुमने बहुत सुंदर निर्माण शुरू कर दिया। इसमें क्या नोंद हो रही है? ये तुम्हारा भविष्य है। भविष्य वो नहीं है जो आने वाला है। भविष्य ये है जो तुम वर्तमान कर रहे हो। इसमें देखें अपना मुखड़ा। ये है पुरुषार्थ। क्या है हमारा? जैसे कि मुखड़ा है। अपने दिल दर्पण में देखो। भगवान को क्या चाहिए तुम्हारा? दिल चाहिए। कहते हैं मन मना भव। दिल कहाँ कहाँ जा रहा है? दिल की क्या वर्तमान समय स्थिति क्या है? अब हम अमृत वेला हमारा मिक्स होता है? नहीं होता। चार्ट मिस होता है? नहीं होता। दिनचर्या एक सी दिनचर्या बनी हुई है। इसमें क्या मुखड़ा देखें? सुंदर है नहीं है? जिसकी दिनचर्या इतनी सुंदर है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही रूटीन में बंधे हुए हैं, तो ये अपनी तरह की सुंदरता है नहीं है? तो ये मुखड़ा क्या देखेंगे? अरे यथाशक्ति कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, ये भी ठीक है। इसमें भी एक मुखड़ा है। समय बहुत कम है और पुरुषार्थ बहुत जास्ती करना है। ये पुरुषार्थ का भी क्या है? अपना एक तरह से मुखड़ा है।
ये भी ठीक है। और मुखड़ा देखना कब होता है? लीकेज को। लीकेज भी ठीक है, जितना जितना तुम पुरुषार्थ कर रही हो उतना लीकेज क्या हो रही है, कहीं ना कहीं बंद हो रही है। जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा उतना महसूस करेंगे जैसे कोई मन बुद्धि में अब लीकेज ही नहीं है। अब किस तरफ निरंतर, अब यात्रा निरंतर एक की तरफ। और वो मुखड़ा है क्या, विशेष रूप से कब देखना होता है? इतना तुमको क्या चेंज करना पड़ा, काफी देर गीत हो गया उसको चेंज करके बाहर वालों को सुनाना था। आवाज ऊंची होगी तो ऑनलाइन वाले सुन सकेंगे। तो मालूम पड़ा यहीं को मुखड़ा दिखा रहा है, यहाँ मुखड़े देखने वाली कोई बात ही नहीं। अगर उनको मुखड़ा दिखाना है, सब कुछ दिखाना, चाहे यहाँ है चाहे बाहर है, तो है क्या, मुख्य क्या है? मुखड़ा कब देखना होता है? जब कोई परिस्थिति हो तो देखो कैसे नुचड़ता है तुम्हारा मुखड़ा परिस्थिति में। नहीं तो कहते हम बहुत बड़े दिग्गज हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े योगी हैं, हमने तो भगवान से इस रूप से मान लिया, ऐसे ऐसे हमारे भगवान से संबंध है। तुम्हारी दुर्गति फिर क्यों हुई भाई? परिस्थिति बनी तो तुम्हारी दुर्गति होगी। स्वयं स्थिति तुम्हारी कोसों दूर चले गई। भक्ति मार्ग की तरह तुम रट्टे लगा रहे हो और रट्टे तुम्हारे काम ही नहीं आ रहे। परिस्थिति बदल रही है, बदल सकती है? कभी नहीं बदल सकती। परिस्थिति फिक्स है, परिस्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन उसमें क्या होता है चेंज, क्या देखना है? स्वयं स्थिति देखनी है। परिस्थिति बार बार नहीं बनती। थैंक्स करो उस परिस्थिति का जो तुमको मुखड़ा दिखाती है, तुम्हारी दुर्गति है या सदगति है। फिर पता नहीं कब बनेगी भक्ति मार्ग, जरा जीते रहो, इंतजार करो परिस्थिति फिर बने। तब तक क्या करो, गुणगान गाते रहो, भक्ति मार्ग की तरह जीते रहो, फिर वो डूबी जा डूबी जा। जब भी परिस्थिति बने तुम्हारी रिजल्ट निकले, वो ही दुर्गति जो आज से कुछ समय पहले थी आज भी वही बनी हुई है। ये है तुम्हारा ओरिजिनल मुखड़ा। कहां से दिखता है? परिस्थिति में दिखता है। परिस्थिति टली और फिर तुम्हारा मुखड़ा वैसे ही ऐसे ही दिखा रहे हैं, हमारे से बड़ा कोई योगी नहीं है, हम तो बहुत पहुंचे हुए योगी हैं। लेकिन परिस्थिति जब थी तब देखा गया है मुखड़ा। तब तुम्हारा मुखड़ा क्या था, वही तुम ओरिजिनल हो। परिस्थिति में जो तुम हो वही तुम्हारी सच्चाई है, परिस्थिति हटके नहीं। परिस्थिति हटी तो उस वक्त फिर तुमको पुरुषार्थ करना होता है कि वापस ये परिस्थिति बनने वाली है, उस परिस्थिति तक मेरे को इतना सुंदर पुरुषार्थ करना है। ये होता है टारगेट। तो इसलिए ये नहीं कोई फिक्स दिनचर्या में मुखड़ा देखने की बात। हमारा सुंदर श्रृंगार कर ही रहे हैं, अमृत वेला है, बहुत सुंदर श्रृंगार है, दिनचर्या चेंज होती जाती है, बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा है। और मुख्य तुम्हारा टारगेट जो तुम चार्ट का लेके चलते हो कितना है, 480, अति सुंदर। 8 घंटे की जो तुम्हारी सुंदर मेहनत है, वो तुम्हारा सुंदर पुरुषार्थ, वो तुमको अपना मुखड़ा दिखाता है भविष्य का। ये मेरा टारगेट है भविष्य के लिए। तो भविष्य का इतना सुंदर टारगेट है, तो वो तुम जो अपने को सजाते हो सुबह से शाम तक, उसमें भी अपना मुखड़ा देखो। उसमें अलवेलापन है, आलस है, या अपनी तरह की माया है। इसलिए अलग अलग कंडीशंस हैं, एक ही तरह से मुखड़ा नहीं देखना होता। लेकिन मेरे को अपने हिसाब से जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के हिसाब से आने वाला कम समय में बहुत अच्छा जो मेरे को बनना है, वो तुम्हारा टारगेट है। सबका टारगेट एक सा नहीं होता, और किसी की जो प्रेरणा होती है एकदम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। जितने बड़े टारगेट लेते हैं उतना ही क्या करती है माया, जाती आती है। और लेकिन तुमको महसूसता ही ना हो, इतना अपने पुरुषार्थ में तुम रमन हो गए, तुमको कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति लगी ही नहीं रही, उसको कहेंगे इनके लिए माया बची है या आगे बचेगी। इसलिए सबसे सुंदर अगर अपना मुखड़ा देखना है तो कहां देखो? जी, परिस्थिति तो है ही, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी है। अपने पुरुषार्थ में भी क्या देख सकते हो? अपने मुखड़ा देख सकते हो। लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो सैंपल बनने जा रही हैं, चोटी के पुरुषार्थी हैं, तो वो मुखड़ा अपना कहां से देखेंगे?
रोज का जो उनका चार्ट है, रोज का पुरुषार्थ है, वो है। ये इनकी सजावट हो रही है, भविष्य की रूपरेखा। नहीं तो चोर लूट ले जाएंगे, तैयारी बैठे हैं। फोन करो और अपनी क्या करो, कुल्हाड़ी मारो अपने पाँव पे, मरो जाके। इसी काबिल थे, इसी काबिल हो, और अभी आगे चल के यही होगा तुम्हारा अंजाम। अक्सर क्या करेंगे, चोर आएंगे, फोन करेंगे और तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, लूट के ले जाएंगे। देखना मुखड़ा, क्या इतना सुंदर पर्दे के पीछे तूने मेहनत की, रिजल्ट क्या निकली, तो चोर लूट के ले गए। कर लो मेहनत। इसलिए तुम क्या हो भाई, समझ में ही नहीं आता आज तक क्या हो, है कुछ नहीं है। क्या है, प्राणी है, क्या हो, आत्मा हो। अभी तक अगर बुद्धि जुटी है जिन देहधारियों के हैं, लौकिक वाले, वही आज तक अगर बुद्धि से नहीं जा रहा, कहाँ के प्राणी बने तुम। मिलवाते क्यों हैं, तुम्हारी दुर्गति देखने के लिए है। कई बार छूट दे देते हैं, मिल लो, अच्छे से मिल लो, ताकि तुमको मालूम पड़े तुम्हारी दुर्गति क्या है। या तुम सदगति वाले हो तो कितना साक्षी रहोगे। अगर तुम साक्षी हो, अगर तुमको पढ़ाई गई है, तुम बहुत ही साक्षी रहोगे। वो आके तुमको पूरी तरह अपनी दुर्गति बताएंगे कि हमारी ये दुर्गति हो चुकी। अब तुम सदगति करो, उनकी बैठ के अपने पाँव पे क्या मारो, अच्छे से कुल्हाड़ी मारो, रोती रहो उनके साथ। क्या करो, उनके साथ तुम भी रहो। उनका वायुमंडल खराब है, तुम भी अपना वायुमंडल खराब करो, ताकि तुमको मालूम पड़े तुम किस कैटेगरी की हो। बनने जा रही थी क्या प्रिंस प्रिंसेस, बन गई बेचारी बेचारी। तो मुखड़ा देखो, ये अपना अपना मुखड़ा है, किसी का मुखड़ा देखने की दरकार नहीं। खुद का मुखड़ा देखो, अपना स्वयं का पुरुषार्थ है, अपना स्वयं का टारगेट है। उस टारगेट के हिसाब से वर्तमान अपनी स्थिति देखो, और भविष्य जिस मंजिल पे तुमको जाना है, जो सामने है, नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, उस हिसाब से अपनी चेकिंग करो। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया, और कितना समय बाप को याद किया। दो बातें, क्या, सोने से पहले, और तुम सोओगे या जगते जाओगे, हैं, सो जाओगे, 34 तक जगोगे फिर सो जाओगे। जो जगा तो सदा काल जगा, आपने उसको नहीं सोना है। लेकिन एक छोटी सी क्या करते हैं, युक्ति बताते हैं। रात को जब हद में सोने के लिए जाओ तो तुम्हारे सामने सुंदर दिनचर्या है। उस दिनचर्या तुमने कोई को दुख तो नहीं दिया। अरे अच्छे ब्राह्मण होते हैं तो उनके मुंह से टू टा इधर उधर के अपशब्द निकल रहे हैं क्या, अज्ञानियों जैसे उनके बोल होते हैं क्या। सोचो ये दुर्गति की गाथा है। तुम्हारा बोल के ऊपर भी कंट्रोल ना हो, तो कितनी मोटी बुद्धि हो तुम, कितना मोटा पुरुषार्थ है। बोल के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। सोचो कहाँ चेकिंग करनी होती है, जब दुर्गति को पा गए। ये सोने के लक्षण हैं, तो कम से कम सोते समय क्या करो, चेक कर लो, है ना। कि अगर ऐसा हो गया, ऐसे दुर्गति को प्राप्त हो गए, तो कम से कम कल जो आने वाला है, कल मेरा अच्छा है या ऐसा ही होगा, अच्छा है कल, अगर अच्छा है तो तौबा। जो आज हो गया तो कल ना हो, ये शिक्षा है। जो माया ने तुम्हारी क्या ग्रहण लगा दिया, मन बुद्धि को ग्रहण लगा दिया, तो माया के परवश हो गए। तो आज जो था वो कल नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा ले लेनी चाहिए। और फिर बाबा को याद करना, ये है मुख्य सब्जेक्ट। अगर लक्ष्य तुम्हारा बहुत अच्छा है कि रिपीट नहीं होने देना है जो भी छोटी मोटी माया है, तो मुख्य टारगेट तुम्हारा बाबा की याद है। कितना समय याद किया, मूल बात यह है, मूल बात है ये कौन सी, कितना समय याद किया। भक्ति मार्ग की याद किया तो रिजल्ट अक्सर तुम्हारी वही निकलेगी जो अभी निकल रही है। ज्ञानी तो आत्मा हो, बहुत सूक्ष्म तरीके से तुमको राजयोग को समझा है, तो मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, बीच बीच में अपने सुंदर तरीके से क्या करोगे, अपनी निसंकल्प अवस्था की चेकिंग करोगे। गीत में भी है, कहते हैं अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। हर एक अपने आप को देख सकता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं या बाप जानता है, इसलिए अपने को देखना है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं क्या? तमोनी कहाँ? एकदम लास्ट में आ गए और जाना एकदम सतोनी, सतो प्रधान। सोचो कहाँ सतो प्रधान, कहाँ तमो से भी तमो प्रधान। कितनी लंबी यात्रा है। बने हैं हा? इसका मतलब कोई कोई पीठ पकड़ी है नहीं पकड़ी? क्या बोला था? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, सतो नहीं, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। सोचो कितने दुर्गति को प्राप्त हैं। कहाँ है ये ढेर के ढेर? एडवांस पार्टी में कहते हैं एडवांस हैं हम, वो प्राप्त है दुर्गति। तो इनके सोचो कैसे ऐसे हिसाब किताब आने वाले हैं अचानक। इनको कल्पना में भी नहीं है कि अचानक कितने बड़े हिसाब किताब आने वाले। इससे तो ब्राह्मण ही ना बने होते तो अच्छा था। ऐसी दुर्गति है, कोई रियलाइजेशन नहीं है। ये श्रापित आत्माएं हैं। तो सारे दिन में कितना समय याद किया आपने मीठे बाप को? वाह ये है सारे दिन में इतना मीठा बाप है, तुमको कैसा बनाता है? कड़वा। तुम्हारे बोल ऐसे कड़वे हो, हैरान हो जाएं। ये कहते हैं हम ब्राह्मण हैं ये कहते हैं हम ज्ञानी हैं। इनके बोल तो देखो, अज्ञानियों से भी बदतर। तो किसको याद कर रहे हो? खट्टे बाप को याद कर रहे हो? मीठे बाप को है? खट्टे बाप को। गलती से खट्टे को याद किया होगा तो, नहीं तो खटास कैसे आ सकती है? क्या कहा? सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को? कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। कितना माथा मारते हैं। कोई भी देहधारी, राम और कृष्ण भी क्या हैं? क्या हैं? ये भी देहधारी हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। राम और कृष्ण तो खुद किसको याद किया? उस निराकार को याद किया, तब जाके इतने सुंदर बने। अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? जी अब वापस जाना है। शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। बिना शांति धाम गए तुम कल्पना मत करो कि क्या मिल जाएगी। नई दुनिया मिल जाएगी, संभव नहीं। इसलिए कितना भी मुश्किल हो, कुछ कुछ सेकंड भी निसंकल्प होना, लेकिन तो भी मेहनत करनी ही है। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अगर नहीं खुले हुए दिख रहे तो जब बाप आए तब क्या हो? स्वर्ग के द्वार खुले। तो जितने भी मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे बाहर खड़े रहेंगे, कहां हो जाएंगे? एंटर हो जाएंगे। इसलिए कहा है तब तक ही तुम्हारा पुरुषार्थ है जब तक स्वर्ग का गेट नहीं खुला है। क्या पहचान है? स्वर्ग का गेट खुल गया। जी क्या है स्व स्थिति? हाँ, जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। अभी वो सेकंड नहीं आया है। अभी हम संगम पर, कलयुग में नहीं। उन ब्राह्मणों की तरह नहीं कि चौथी अवस्था में चले गए, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको लगता है हम संगम युग पे हैं। संगम युग पे नहीं, वो कहाँ है? पूरी तरह कलयुग में है, तमो प्रधानता में जी रहे। लेकिन तुम उनको भी अच्छे से देख सकते हो, उनकी दुर्गति को। और तुम भविष्य हथेली पे क्या है? जो स्वर्ग है वो तुम्हारी बुद्धि में अच्छे से बैठ गया है। और जो चीज अच्छे से बैठ जाती है, बार बार बुद्धि में क्या आती है? वही चीज रिपीट होती है ना। तुम जैसे कि नई दुनिया में जीते हो। इसलिए कहा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन बुद्धि में वो नक्शा आ गया, तुम्हारे संस्कारों में परिवर्तन होने लगा, याद की तुम्हारी मेहनत होने लगी। तो तुम क्या कहेंगे? जैसे कि कहां जीते हो? नई दुनिया में हो तो संगम पर। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। ये वंडर है। बैठे थे स्टीमर में और फिर पुराने संस्कार ऐसे जागे कि तू तड़ाक तो उतर गए, या बैठे हैं? बैठे हैं, उतर गए। उतनी देर के लिए उतर गए। माया ने हाथ पकड़ा, नीचे उतार लिया, तुम चल इधर आ। क्योंकि तुम ढंग से बैठे ही नहीं थे कभी अच्छे से। कैसे बैठना होता है स्टीमर पे? अटैच होके, डिटैच होके? अटैच, पूरी तरह से डिटैच होके। मैं, मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये है स्टीमर के ऊपर बैठना।
अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। क्या कहा? अब तुम संगम युग पर, और वो भी पुरुषों में उत्तम। अब तुमको कितनी सुंदर नाव मिली है। नाव क्या होती है? किसको कहा जाता है नाव? शरीर को ही नाव कहा जाता है। फॉलो किसको करते हो कि कौन सा धनुष तोड़ा, किसने तोड़ा? तो नाव थी। यो शिव धनुष क्या था? वो जैसे कि नाव थी। किसने तोड़ डाला? राम ने भी तोड़ा, कृष्ण ने भी तोड़ा, और हाँ, अर्जुन जैसे श्रेष्ठ अर्जन करने वाली धारण आत्मा है, इन्होंने तो तोड़ा, लेकिन किसने दाएं हाथ से उठा लिया? सोचो। ये पवित्र आत्मा है। कहाँ कैसे उठा लिया? और झाड़ू लगा दिया, पूरी सफाई कर दी, लेफ्ट हैंड से उठा लिया। ये है सुंदरता। ये है चोटी के ब्राह्मण। चाहे भारत माता शिव शक्ति अवतार है, चाहे ये विशेष आत्माएं का जिनके शास्त्रों में जिक्र है। तो पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी चाहिए। ये दिल बार बार कहाँ नहीं झुकनी चाहिए। जो पीछे छूट गया वहां नहीं जानी चाहिए। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है क्या? अगर रहना भी पड़ रहा है पुरानी दुनिया में तो कोई चिंता की बात नहीं। वहां क्या है? तुमको जैसे कि एक पार्ट बजाना है, लेकिन बुद्धि तुम्हारी कहाँ लगी रहे? नई दुनिया में। या बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा घर, और जहां तुम हो, जहां कर्तव्य कर रहे हो, वो क्या है तुम्हारा? जैसे कि ऑफिस है, सेवार्थ भेजा हुआ है, लेकिन बुद्धि तुम्हारी कहाँ लगी रहे? हाँ, घर में बुद्धि लगी रहे, और वो तुम्हारा सेवा स्थान है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। जाना तो सबको है। कैसे जाना है? बड़ी खुशी से। खुशी से नहीं, बड़ी खुशी से। बड़ी मेहनत है तो बड़ी खुशी है, छोटी मेहनत है तो छोटी खुशी है। नहीं तो धर्मराज तो बैठा है, ले ही जाऊंगा। क्या बोला है? किसको ड्यूटी दी है? सतगुरु को क्या ड्यूटी दी है? ले ही जाना है, बड़ी खुशी से नहीं होगा तब। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कहाँ का है ये गायन है? यहां पुरुषार्थी जीवन में तुम्हारी मुक्ति की नींद भी हो रही है, तो जीवन मुक्ति। जितना तुम मेहनत कर रहे हो, याद की मेहनत कर रहे हो, यह है मुक्ति। उसमें जो तुमको खुशी मिल रही है वो है तुम्हारा भविष्य की प्रारब्ध। उसको क्या कहेंगे? जैसे कि जीवन मुक्ति। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, कुछ भी पता नहीं। सोचो, कौन देते हैं, कब देते हैं, क्या चीज है, क्या कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही, अनेक बार। इतना निश्चय है तुमको, है? तो मैं पहली बार ये वर्षा नहीं पा रहा हूं, अनेक बार पाया है। बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आए हो। बेअंत बार, इसका ना आदि है ना अंत है। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं, वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। कहाँ की बात है ये? संगम युग की बात है। जब से तुम ब्राह्मण बने तब से अपना पोता मेल चेक करो। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता, जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है। सर्विस से क्या होता है? तुम क्या बनते हो? पुण्य आत्मा। पुण्य का खाता तुम्हारा जमा होता है। आपस में मिलकर राय निकालते हैं सर्विस पर। आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर, मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने। यह कितना पुण्य का कार्य है।
इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। कोई खर्चा नहीं। क्या है बिगर कोई खर्चा? क्या बनाते हैं? तो विश्व का बादशाह। अच्छा, कोई खर्चा नहीं? उनसे पूछो बेचारों से। खर्चा है नहीं है? और कुछ बुद्धि खर्च करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? स्थूल खर्चा तो नहीं है। और यहाँ स्थूल खर्चे की कोई बात ही नहीं, लेकिन क्या खर्चा करना पड़ता है? सोचो बुद्धि को कितना खर्च करना पड़ता है। या तुम बुद्धि को ज्यादा खर्च मत करो। क्या करो? अपनी बुद्धि को शांति में रखो। और तुम कहाँ खर्च करते हो बुद्धि में? बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करते हो, उस पॉइंट ऑफ लाइट में स्थिर करने की कोशिश करते हो। सोचो कितना खर्चा करना पड़ता है, लेकिन यहां कोई खर्चे की बात ही नहीं। कौन से खर्चे की बात नहीं? स्थूल खर्चे की कोई बात नहीं। पुखराज परी सब्ज परी जो नाम है वह तुम हो। दोनों में किसकी वैल्यू है? सब्ज परी की बहुत वैल्यू है और पुखराज परी की वैल्यू लेस। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई मानिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। मानिक बहुत वैल्यूबल और पुखराज वैल्यूलेस। और तुम कौन से? मानिक से भी ऊपर क्या बताया? सबसे टॉप पे किसको रखा? हीरा, हीरे जैसा। 9 रत्न होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मनाभव, क्योंकि गॉड इज वन। इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, उनको भी देवताओं को ही फॉलो करना है। सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका। कौन सा? मन मनाभव। आज नहीं कर पा रहे हो, कर भी ना सके, लेकिन आगे चल के जब उनका समय आएगा तो क्या करने लग पड़ेंगे? मन मनाभव सब धर्म वालों के लिए है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। ये भी क्या है? तकदीर बनाने की तदबीर है। ये तुम्हारा कर्म है। कौन सा? मन मनाभव। सिर्फ बाप को याद करना है। तकलीफ की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई तो समझो पहले पहले किन की यात्रा शुरू होनी है? जी, सब धर्म वालों को क्या करना है? मन मनाभव। लेकिन पहले पहले कौन चाहिए? देवता धर्म के। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। कोशिश करता हूं, थोड़ी देर करा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लंबे समय फिर भूल गया, फिर किया, फिर भूल गया। क्यों नहीं ठहरती? क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया? इतना बड़ा दिन। कितने मिनट हैं पूरे दिन में? कहते हैं 1440 मिनट। उसमें मेरे को बोला तुम केवल 480 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहां 1440, कहां तुमसे केवल 33% मांगे। और जबकि तुमको दूसरा कोई फुरना ही नहीं रहना चाहिए। ये उनको कह रहे हैं जो एकदम निर्बंधन है। अब जिनको बंधन है, जिनको बेचारों को नौकरी टोकरी के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, और भी काम धंधे, माताओं को घर में कितना काम धंधा होता है, होता नहीं होता है? उनको कितना है उनके पास? उनके पास 1440 तो है ही नहीं मिनट। उनके पास कितने हैं? 8 घंटे तो उनको फ्री किया हुआ है। तो कितने हुए उनके पास? 16 घंटे। तो उसमें से उनका भी टारगेट और तुम्हारा भी टारगेट। आसान किन के लिए है? जो समर्पित है उनके लिए कितना सहज है। दूसरा कोई काम धंधा नहीं। और जो निर्बंधन है, बाहर रहते भी कोई निर्बंधन है, तो कितना सुंदर चांस है। सोचना चाहिए, मैं ही निपटा सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। ये मच्छर छच्चर सारे दिन में इतना थोड़ा याद क्यों किया? जब इस याद से हम एवर हेल्दी, निरोगी बनेंगे तो क्यों न अपना चार्ट रख उन्नति को पावे। क्या बनने वाले हो? रोगों की भरमार है दुनिया में। सोचो, जहां रोगों की भरमार हो वहां तुमको ही क्यों समझ दी? पूरी दुनिया को क्यों नहीं दे दी? तुम चाहिए, सहज शरीर चाहिए, कुछ बच्चे सैंपल चाहिए, नहीं चाहिए? तो निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। पहले क्या निरोगी चाहिए?
पहले आत्मा, मन, बुद्धि और साथ साथ शरीर भी चाहिए। बहुत हैं जो 2-4 रोज 4 ट्रक फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। 2-4 रोज नशा चढ़ा कि हम भी देवता धर्म के, अरे 16,000 हैं, तुम नहीं हो। तो नशा चढ़ा और फिर 2-4 दिन के बाद माया ऐसी आई तो फिर रख दिया कि ठीक है, अंदर से तो बाबा को याद करना है, करते रहो बाबा 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 बाबा। लेकिन ये उनको ये थोड़ी है कि बहुत बड़ी रिसर्च है। अगर रिसर्च है तो रेगुलर चार्ट रखते हैं, चार्ट से अपना मुखड़ा भी देखते हैं, अपना परिवर्तन भी देखते हैं। ये सब कहां से दिखेगा आगे चल के? चार्ट से। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा। क्या ये तुम्हारा जिस अवस्था में तुम जी रहे हो, इसमें जीते जीते क्या हो जाएगा? सतयुग होगा। बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। बदली होता है तब हम समझा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। समझाता कौन है? हम, माना ब्रह्मा कुमार कुमारी है। कौन? बाप समझाते हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहां से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? तुमको भी समझ मिली है, तुमने अपने को क्या किया है? एडॉप्शन हुई है तो पहले समझ मिली है ना, कि वर्षा क्या मिलता है। सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय, कोई को संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। क्या भाई भाई होकर रहेंगे? लास्ट स्टेज, उससे पहले भाई बहन। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। कहां तक जाना है इस बहादुरी से? आत्मा आत्मा भाई भाई तक। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते। कोई तो बंधन मुक्त भी हैं, तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है तो चिंता की बात नहीं। क्या बताया? कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ गया? माया क्या करेगी? हैं जी? संकल्पों में तो बहुत तूफान मचाएगी, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। कोई भी ये शरीर लेके नहीं जा सकता। क्या करना पड़े? इस शरीर को या देह भान को यहीं छोड़ना पड़े। हमने कितना पार्ट बजाया है, अब चक्र पूरा होता है। चल खत्म। क्या? अब चक्र पूरा होता है। कब पूरा होता है चक्र? अब चक्र पूरा होता है। क्या? आज कुछ ज्यादा ही इतने सूक्ष्म बुद्धि होते जा रहे हैं ना। अब चक्कर पूरा होता है। अरे उससे पहले भी तो चक्कर पूरा होगा, फिर सीधा या वहां या आर या पार। बीच में आओ, 34 बीच में खड़ा है। अब चक्र पूरा होता है। माना 27 तक की जो 4 अवस्थाएं हैं वो भी एक पूरा है। 31 तक की अवस्थाएं वो भी पूरा है। ऐसा नहीं कि अधूरा है, कहीं से अधूरापन नहीं है। और 34 तक की अवस्था वो तो पूर्ण 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 ही पूर्ण है। ठीक, श्लोक नहीं आते हैं लेकिन अर्थ तो वही निकलेगा। क्या किया तुमने? पूरा ही हप कर लिया। वो भी तो भी वहां से ही निकला है। सोचो कहां से निकला है? विष्णु रूप से निकला, महादेव से। अरे वो बैकबोन है, वहां क्या निकलना, क्या उसमें समाना।
जो बैकबोन के रूप में, वो तुमको खड़ा रखते हैं। क्या ड्यूटी है उनकी? तुम खड़े रहो, विष्णु रूप धारण करो। फिर तुम्हारी नाभि से क्या निकले? ब्रह्मा जी निकले, वो भी पूर्ण है। सोचो अपने शूटिंग पीरियड में क्या होगा वो? पूर्ण होगा। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। इतने सुंदर हो तुम, ऐसे ऐसे अपने साथ क्या करो? बातें करो। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपने चलन को भी देखते रहेंगे, कहां तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने। बातें करोगे तो चिंतन होगा, चिंतन होगा तो भविष्य रूपरेखा दिखेगी। फिर अपना रोज रात को क्या करेंगे? चेकिंग करेंगे। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। वाह, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। उन ब्रह्मा कुमार में बहुत समय है। कितना समय है उनके पास? लगभग 12 साल है उनके पास शरीर छोड़ने के लिए। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुमको उनकी तरह शरीर छोड़ना भी नहीं है। कोई बीमारी आई, हॉस्पिटल में भोगा और गए, छोड़ना ऐसे? बिल्कुल नहीं। कोई सोल प्रवेश हुई, फांसी पे लटका, या ऐसा अनर्थ हुआ, गए? बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं। और अचानक गए, कोई एक्सीडेंट हुआ, कई महीने हॉस्पिटल में भोगा और गए, ऐसा हो ही नहीं सकता पुण्यात्माओं के साथ। लेकिन ये गति है ब्राह्मणों की। ये बहुत फास्ट गति से चलेगा अभी ड्रामा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। कितना कम है? वही पहला तुम्हारी बात है ना, उनकी बात नहीं है, तुम्हारी बात है। ये तुम्हारा छोटा सा चक्कर है बस। इसमें तुमको क्या करना है? पूरी तरह शरीर छोड़ना। इसलिए तुमको भट्टियां मिल रही हैं हर 3 मास के बाद। फिर रिफ्रेश हो जाओ, हर 3 में फिर रिफ्रेश। ऐसा नहीं कि रिफ्रेश नहीं करते, करते हैं, नहीं करते हैं, या लटका ही रहते हैं। 3 मास क्या होती है? डिस्कशन होती है। इसमें क्या है? रिफ्रेशमेंट है। उसमें फिर तुम साइलेंस में जाते हो, फिर रिफ्रेशमेंट, फिर साइलेंस। तो आगे नहीं समझते थे, अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए कि बहुत हो गया ये पुरानी दुनिया। इनसे क्या होना चाहिए? हाँ, ये माया है, ये मेरे को रोकती है। तो इससे क्या होना चाहिए? नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। नफरत का मतलब तुमको चेहरा ही नहीं देखना। नफरत का मतलब अंदर से तुमको घोटना है। कौन है तुम्हारा? एक बाप। ये है बेहद का सन्यास। राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। अरे किसकी शक्ल क्या देखोगे? तुमको अपने ही शरीर का जब क्या करना है? सन्यास करना है, छोड़ना है। तो आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगे। वाह, इंतजार कर रहा है जैसे कि कौन? अभी हम जाते हैं, जाकर किससे मिलेंगे? बाप से मिलेंगे। ऐसे लगता है जैसे कोई इंतजार कर रहा है। और बाबा क्या बोलते हैं? हैं जी? हाँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ऐसे लगता है बाप क्या कर रहे हैं? बाहें पसार के खड़े हैं तुम्हारे लिए। घर सुना सुना, तुम्हारे बिना घर कैसा लगता है? सुना सुना लगता है। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। बाप तो तुमको लेने के लिए आया है, तुम्हारे इंतजार कर रहा है। उसके लिए क्या चाहिए? एक बाप। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमने याद किया तो स्मृति आई, स्मृति आई तो कौन सी सजा? हाँ, वो अवस्था में तुम टिक नहीं सकते। फिर कोशिश करते हो, अवस्था में टिक ही नहीं पा रहे। बहुत मुश्किल से टिकने लगे थे, फिर माया आ गई, फिर तुमको घसीट के ले गई। इसलिए तुम उस अवस्था में जब ना टिक सको तो समझो तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ पद नहीं है। माया आएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं। माया का आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन माया जीत बनना तुम्हारी अवस्था को, जो तुम्हारा टारगेट है, उससे नीचे ना ला सके। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ये है अच्छे अच्छे। 3 मास में क्या करेंगे हम? स्कॉलरशिप। हाँ, सच्ची सच्ची दीपावली मना के ही छोड़ेंगे। अगर इतने सुंदर दीपक जग चुके हैं 2014 में, तो अब हमारा दीपक हम क्या करेंगे? जगा के ही छोड़ेंगे। तो यहां भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसे ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है, चिंता नहीं करनी। क्या होगा?
पुरुषार्थ करते करते तुम क्या कर लोगे, गैलप अर्थात जो तुमको आज दिख रहा है इतना ऊंच जाना है, अभी फिलहाल उतनी अच्छी अवस्था नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, गैलप कर लोगे। उनकी आगे गैलप करना है, वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। वाह, गैलप हो जाएगा। क्या करेंगे, शाम को बैठ के अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना, बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते तुम्हारे में वह दिखाई नहीं पड़ता। वाह, ब्रह्मा बाबा की गजब थे। क्या कहते थे, हैं तुम्हारे में वह तो, क्योंकि चलन तो दिखती है, अनुभव ही रखता। क्या था, बिजनेसमैन था इतना बड़ा, तो कुछ अनुभव होगा नहीं होगा। यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। वाह, शक्ल बहुत सुंदर, हमने चौपड़ी बना ली हैं, कहाँ चले गए, ब्यूटी पार्लर, कितनी सुंदर हो जाती है शक्ल, देखो एकदम बदल ही जाती है शक्ल है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसी, लक्ष्मी नारायण कितना सुंदर पुरुषार्थ करते हैं, अपने थोबड़े तो को कांच में देखते भी नहीं। अच्छा, तुमको बहुत मालूम है, क्या नहीं देखते, अरे तुम्हारे थोबड़ा तुम जाके देखो, वो तो देखते भी नहीं अपने थोबड़े को, और तुम बनोगे। जब देखा तो क्या निकला, बंदर। या तो निकली बंदरी या निकला बंदर, अब और जाके देख लो। तो शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान तो देखो, इनके चलन भी देखो, तो इनका जो बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं वो भी तो देखो। सोचो कितना चेंज आता जाता है, किसमें, चलन में भी। तो खान पान तो मुख्य है, ये स्थूल खान पान बहुत बड़ा है, ये साधारण बात नहीं है। इससे तुम्हारी चलन में भी क्या होगा, जैसा जैसा तुम प्रकृति से जुड़ते जाते हो वैसा तुम प्राकृतिक रूप से कैसा बनोगे, जैसे तुम आए थे। ऊपर से फेंका था क्या तुमको, किसकी गोद में दिया था, प्रकृति की गोद में दिया था। प्रकृति ने तुमको सजाया। प्रकृति तुम्हारी क्या थी, दासी थी। तो सोचो अभी भी वो बेचारी दासी है। जितना तुम प्रकृति को रिगार्ड देते हो तो क्या करती है तुमको, जैसे कि पालना देती है। तो चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। तुम कोई सर्विस ही नहीं करते, बाप का परिचय ही नहीं देते, तो क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। वाह, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझते हैं, दिख रहा है, तो फिर भी संकल्प कितना सुंदर है। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। पर्सनल पढ़ाई है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। क्या, अगर अभी पास नहीं हुए तो आगे कोई चांस नहीं है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद को पाने लायक हैं, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। ये कैसा बाबा था। आगे भी साक्षात्कार करते थे। फिर पढ़ लें एक बार। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। ऐसा क्यों भाई, मना करना चाहिए और ही सबका उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। पिछाड़ी में साक्षात्कार होता, आदि में साक्षात्कार, ये यहाँ क्यों बैठी है, कितनी तकलीफ होती थी। और बाबा मना, नहीं अभी नहीं बोलो। क्या नहीं बोलो, अभी बेचारी क्या हालत होगी, अभी बोलेंगे तो कैसी हालत होगी, इसलिए अभी नहीं बोल सकते, मना करते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा, हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी। क्या
सतयुग में जो तुम्हारी दशा, फिर वही तुम्हारा कुल रहेगा, चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग। तो तुम्हारा कुल चेंज नहीं होता। डबल सिरताज, डबल राज भाग्य पा नहीं सकेंगे। क्या क्या मिल रहा है? डबल सिरताज कौन कौन सा? लाइट का ताज प्योरिटी से, दूसरा जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी है? ना मेले कर रही हो ना प्रदर्शनी कर रही हो। यहाँ डबल ताज तो है ही नहीं, एक ही ताज है तुम्हारे पास। कौन सा? प्योरिटी का ताज है बस। डबल ताज कहाँ है? हैं जी? हाँ, जो तुम चैतन्य प्रदर्शनी बनाने जा रही हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो होंगे जो क्या होंगे, अभी प्रत्यक्ष होंगे। ये है तुम्हारा बेहद का डबल ताज। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। वाह। कब तक? 31 तक। ये हो गया बेहद का त्रेता का अंत है। 3.5 वर्ष क्या सतो प्रधान शूटिंग, 3.5 वर्ष सतो सामान्य शूटिंग, 3.5 वर्ष रजोप शूटिंग, 3.5 वर्ष कलयुग शूटिंग। वो तो तुम देखते नहीं हो। अभी त्रेता के अंत तक कब हो जाएंगे? 31। 8 बजेंगे नहीं बजेंगे? 31 लास्ट माना 8 बज गए, ट्रेन आ गई, सवार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? मन बुद्धि से एक ही ट्रेन पे सवार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कितने? 16,000। विश्व के किसी कोने में भी हो। ये नहीं है कि ट्रेन में आके बैठे ही नहीं, हमारे हॉल में दिख रहे नहीं। इस हाल में भी तुम इतने कैसे हो? किस हाल में भी तुम इस हाल में हो? ऐसा नहीं, लेकिन बेहद में। इसलिए बाबा ये सब साधन जो साइंस के किनके लिए हैं? तुम्हारे लिए हैं। क्या कहा? त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। इसलिए तुम कहीं आने जाने की तुमको कोई दरकार है? धक्के खाने की दरकार है? कोई दरकार नहीं। जानते हो बैठे बिठाए सब कार्य हो रहा है। यहां तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। प्रिंस प्रिंसेस हैं, दूर हैं, कहीं भी हैं, विश्व के कोने में बन ही जाएंगे। लेकिन यहां तुम किस लिए आए हो? डायरेक्ट शरीर को रिजनेट करने, उसको कहेंगे नर से नारायण। शरीर को रिजनेट करने माना डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी। इतना बड़ा मेरा लक्ष्य था, मेरे को शरीर को रिजनेट करना था। तो फिर अगर उस हिसाब से उतना सुंदर पुरुषार्थ नहीं हुआ तो मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। तुमको प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनना था, क्या बनना था? डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना था। उस हिसाब से हमने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज होनी चाहिए। माना अभी इतना उमंग उत्साह में है, भट्टी में आए हैं, ऐसे नाच रहे हैं, बाप रे पता नहीं क्या मिल गए। अच्छे से इनके फोटो उतार लो, है आगे चल के इनको दिखाएंगे। आज तुम दिखती नहीं हो, पहले फोटो खिंचवा के गई थी, इतना नशा था। बाबा क्या कहते हैं, सबकी फोटो खींच के रख लेते थे। अब बेहद में तो कोई दरकार ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो 2.5 टोट को कोई पहुंचेगा तो वैसे ही नोट हो जाते हैं। अगर फिर आ गए तो समझो फोटो खिंच गई है। कहाँ तक फोटो रखे? जितनी फोटो खींची थी बचे थे क्या? है आज तक फोटो रखी है, एक नहीं बचा। तो अभी तो बेहद में खिंच जाती है फोटो। भल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो, एक एक का कहाँ खींचे? ये महारानी है, ये दास दासी है, प्रजा है, एक एक का कहाँ तक खींचे? हैं ब्रह्मा बाबू को आदत थी फोटो की, बहुत ही नाज था फोटो के ऊपर। तो हजारों फोटोएं रखी होंगी। भल ग्रुप का भी इकट्ठा फोटो हो, पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। वाह। जब इन्होंने फोटो खिंचवाई थी, जब ये भट्टी में आए थे, तो उसकी डेट भी लिख दो। तो इनको नेगेटिव भी दे देना कि अपना खुद ही बनवा लेंगे, चलो अपन ने तो बना ली है। फिर बाबा बतलाते रहेंगे। कौन गिरे? बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं,
एकदम दुर्गति को पा लेती हैं। बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। बच्चियों की बात की हो, अल्टीमेटम किनको दिया? बच्चे, हाँ वो क्या, बच्ची भी कोई कोई, लेकिन फिर बच्चे खबरदार रहो। माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं। तुम कहां हो? वनवास में हो। भल इन आंखों से देखते हो, परंतु बुद्धि से एक बाप को याद है। भल आंखें बंद करनी नहीं है, दूरी बैठे हैं तो झटकार दो, मन बुद्धि जानी ही नहीं। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो, बाप को ही याद करो। कितना सुंदर संन्यास है तुम्हारा। इतना सुंदर मिला है तुमको तीसरा नेत्र है। इन आंखों को भी बंद नहीं करते, देखते हुए भी किसको देखते हो? एक बाप को। देहे अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसे आंखें नीचे हो गई, बुद्धि फिर भी जा रही है, बात कर रहे हैं। इनसे बड़े तो कोई चमगादड़ है ही नहीं है? इनसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम को है ही नहीं। बुद्धि कहीं जा रही है और बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कैसा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम? आंख से आंख डाल के बात करता होगा तो किसको देखता होगा भ्रुकुटी में? ये है, नहीं तो भगोड़े ही कहेंगे। कहाँ आत्मा को देखने की तुमको श्रीमत है, भाई बहन बनने की श्रीमत है, और तुम बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हो। ऐसा कमजोर नहीं बनना। कैसा? आंखें और नीचे मालूम है टकराई गए। ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने विल वेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं कि यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे? तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। तुम्हारे पास तो दूसरा कुछ है ही नहीं है। दिन भर क्या लगे रहते हो? बाबा बाबा बाबा। सोचो 1000 बार। तो सोचो कितना चार्ट बन जाए। कभी चेक करके देखना 1000 बार में कितने मन के फिरते हैं। 1000 बार तुमने बोला मेरा बाबा मीठा हुआ प्यारा हुआ करके तो देखो 1000 बार कितनी देर में निकल जाता है। 1 मिनट में मालूम है कितने बार निकल जाएगा? बोलो। 60 तो बहुत ज्यादा सुस्त टाइप के होंगे वो नहीं तो 100 बार तो निकल ही जाएगा है। हम तो तुरस्त हो जाते ना, यही कुछ तो करना है। कोई बूंदी में टिक के थोड़ी बाबा बाबा ये तो बिंदी में टिकने वालों के 60 बार तो वही कर देंगे यार। तुमको तो कोई काम ही नहीं है। बाबा 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 बाबा। 100 तो आराम से हो जाते हैं, और 1000 होने में कितना टाइम लगा है? 2 से 10 मिनट और खेल ही हो गया। सोचो 10 माना बस, तो 1000 बार तुम क्या करते रहो है? 10 मिनट मुश्किल है क्या? प्रदर्शनी में तुम बैठी हो, झाड़ू लगा रही हो, किचन में काम कर रही हो, 1000 बार बोलना है तुमको 10 मिनट में, कितना बड़ा काम हो जाता है। नहीं तो पोचा ही घिस रही है वहीं बैठी बैठी 1000 लगी है बाबा बाबा। ये तो 10,000 बार कर दिया बेचारी ने, एक पोचा ही पूरा नहीं हो पाया था। कितनी कमाई कर डाली सोचो। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मनाभव। बाप ने कहा यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। बाप नहीं, बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो कि बाबा सदा ही क्या है? कल्याणकारी है। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। कहां 1000 बार, कहां तुमको सारा दिन करते रहना चाहिए, कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है। नंबर 1 बात है ये। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। बातों में भी कितनी बड़ी बात हो गई है? और लास्ट में कलयुग केवल नाम आधार। सोचो जब कलयुग की शूटिंग पे रही थी तब तो तुमने और ही धुन लगा दी, कहां से कहां पहुंच गई। बाप रे बाप। पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्कर समझना तो बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहां देखो हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना।
इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहां बड़ा सेंटर हो वहां प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो। गेट वे टू हेवन, जहां क्या हो, बड़ा सेंटर हो तो वहां क्या लगा दो, ये है शिवालय, तुम्हारे स्वर्ग जाने का रास्ता। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, इस होवनहार लड़ाई से पहले सोचो, तुमको वर्षा पहले लेना है या जब लड़ाई लगेगी तब वर्षा लेना है? पहले, माना उस लड़ाई लगने से पहले स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, तब क्या होगा, सिविल वार। इसलिए कहा इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। क्या है ये तुम्हारी पाठशाला, क्या बनाना है, चित्रशाला। जो चैतन्य चेतर हैं उनकी पहचान मिले तो ये चित्रशाला हम कैसे बनाएं। उन्होंने क्या कर डाला, जड़ का म्यूजियम बना डाला। और तुमको चैतन्य म्यूजियम बनाना है। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता एक सेकंड में समझने का रास्ता है। स्वर्ग जाने का नहीं, कहां, बैकुंठ जाने का रास्ता एक सेकंड में तुम समझ सकते हो अगर चाहो तो। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा ना सके। तमो प्रधान शूटिंग पीरियड कहाँ होती है, कलयुग के अंत में। जो एडवांस पार्टी इनको क्या कहेंगे आज की डेट में, ये तो एक भी बैकुंठ में जा ना सके। कम से कम जो रजों में है, रजों में क्या होता है, क्या होता है, मन मना भव। कुछ ना कुछ भगवान की याद होती है, तामसी आत्मा कर नहीं सकती। तो नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र वन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। कहां, डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, अपने घर। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। सोचो, कौन गारंटी कर रहा है, स्वयं भगवान गारंटी कर रहा है भाई। तुम बस ऐसे याद करो, क्या बन जाओगे, इम्प्योर से प्योर। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए, तुमने छोटा सा बना रखा है। क्या, गोले में नो एंट्री नो एडमिशन, कितना छोटा सा है तुम्हारा गेट। बड़ा दिल से बड़ा गेट बनाना चाहिए। कितना बड़ा बना देना चाहिए, तो कितना बड़ा बनाया हुआ गेट तुमने बोलो, द्वारा पढ़ देता हूं। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए है। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, क्या होना चाहिए, कहां है गेट गोले में, हाँ, दो सुइयों के बीच में वो है गेट। और तुम वो कितने मिनट की बात है वो, 4 नहीं 4, और इनको लिफ्ट दो, हाँ 2-3 मिनट बस। तो थोड़ा सा बड़ा दिल करो। तुम्हारे घर वालों के लिए तुम ऐसे कंजूसी से ज्यादा बड़ा दिल करते नहीं, 2-3 मिनट 2-3 मिनट। अरे इनके लिए तो क्या है, प्रजा है, दास दासी है, इनके लिए 76 तक टाइम है। थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा बड़ा दिल करो। इनको भी बेचारों 3-4 लाख नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 16,000 ही चाहिए बस। तो क्या करो, थोड़ा सा क्या करो, इसको दरवाजे को थोड़ा बड़ा करो। तो स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है? नरक का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसको मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते तो उसको क्या जानेंगे, रचयिता को ही नहीं जानते, डमरूबाज को, ये उसकी सुंदर रचना को क्या जानेंगे। बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं, यह याद रहे तो कितनी खुशी होगी। पहले कब सीखा था तुमने, हैं जी, आदि में। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, पहले कब सीखा था,
तुम होने चाहिए वहां पे, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। हाँ 2004 में हमने सीखा था। अब फिर से जिनको नई दुनिया की सौगात हो प्रैक्टिकल, उनके साथ साथ कदम के कदम रखने वालों के लिए क्या कहेंगे, फिर से भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे तो कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। अभी इसमें बोला ना कि होनहार लड़ाई के शुरू होने से पहले। हाँ जी। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये जोर से नहीं लगती लड़ाई। क्यों रुक जाती है लड़ाई? लगती है फिर रुक जाती है, लगती है फिर रुक जाती है, क्योंकि तुम बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हो। तुम बच्चे तैयार हो जाओगे फिर नॉन स्टॉप, फिर ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगी जब तक पूरी तरह भस्म ना हो जाए दुनिया। इसलिए वो स्थिति बनने से पहले तुम बच्चों को क्या होना है? हाँ, कर्मातीत बनना है। फिर जब वो लड़ाई शुरू होगी तो वायुमंडल बहुत खराब हो जाएगा। उस वायुमंडल में फिर आज जैसे शांति महसूस नहीं करेंगे। आज जो थोड़ी बहुत राहत है फिर वो नहीं होगी। इसलिए वो समय आने से पहले क्या करो? हाँ, याद के आधार से अपनी एक निश्चित स्टेज को पकड़ो, उसको भी कर्मातीत अवस्था कहेंगे। हाँ जी, निश्चित स्टेज को पकड़ेंगे तो फिर जब वो टाइम आएगा तो हाँ, उस टाइम स्थिर हम बने रहेंगे। निश्चित स्टेज को तुमने पकड़ा, इसको कहेंगे बैंक बैलेंस। क्या किया तुमने? अपना बैंक बैलेंस बना लिया, अब तुम्हारे पास है। फिर तो कैसा भी सिविल वार हो, हाहाकार हो, तुम भूख मर नहीं सकते, क्योंकि जो सबसे वैल्यूएबल समय था उसमें तुमने इतनी सुंदर कमाई कर ली। और फिर तुमको इतना सुंदर संगठन मिला हुआ है तो आगे कमाई तुम्हारी बढ़ती जाएगी, कम होगी? कम होगी, कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। लेकिन फिर भी जो एक रूपरेखा है वो सबसे पहले पहले उसका आधार कौन बनता है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो नंबर वार जो है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते जाएंगे और फिर ये लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो लड़ाई का ऐसा रूप हो जाए कि अब इसको कभी बंद ही नहीं होना। तो तब तक तुम बच्चों की, व्यक्तिगत एक के लिए नहीं बोला, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो कुछ बच्चे तो हैं जो आप बहुत सुंदर निश्चित स्टेज है, सबकी एक सी नहीं है, लेकिन तो भी अपने पुरुषार्थ एक निश्चित स्टेज पे पहुंच जाए। अब वो डिटैच हो गए, कहां से? धरनी से डिटैच हो गए, और फिर उनको ऊपर ही ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे। कितना चाहिए उसके लिए डिटैच होने के लिए? 480। माना तुम पास हो गए, 8 घंटे की तुम्हारी मेहनत माना पास। अब तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव कहाँ नहीं है? धरनी पे नहीं है। भले ही मेहनत कर रहे हैं तो भी अव्यक्त स्थिति कहेंगे उसको। इस मेहनत में भी तुम्हारी अव्यक्त स्थिति है। क्यों? बार बार क्या हो रहा है? धरनी के आकर्षण नीचे ले जा रही है और तुम मेहनत करके 8 घंटे की मेहनत से ऊपर जा रहे हो। तो बाबा किस रूप से देखते हैं? जैसे ये अव्यक्त स्थिति है, इसको कहेंगे कमल पुष्प समान। ब्रह्मा को कहाँ बैठे हुए दिखाया है और कनेक्ट कहाँ से है? नीचे कनेक्ट है, सूरज चांद सितारों से भी जैसे कि कनेक्ट है, लेकिन जैसे बैठा किस पे है? कमल फूल पे बैठा है, नीचे नहीं बैठा। हाँ जी। अभी तो 480, अभी तो यात्रा ही शुरू हो रही है। अभी तो 480 अभी यात्रा शुरू हो रही है, तुम तो 480 मेहनत करनी शुरू कर दी, तो सोचो कल कहाँ जाओगे? ऐसे उड़ी तो कोई पकड़ ही ना सका। क्या होगा? हाहाकार। हाहाकार में समय नहीं है, तुम्हारे उड़ने में ही समय है। बस तुरंत हाहाकार होनी है, तुरंत, कोई गुंजाइश नहीं। अगर कमजोर से कमजोर आत्मा भी 480 के शरीर पकड़ ले तो अब बाप को कुछ नहीं दिख रहा। अब तो ये है ही नहीं कि इनके लिए कोई ज्ञान था। अगर मैं शांत रहा तो किसके लिए? जो कमजोर से कमजोर आत्मा उसके लिए शांत रहा। उसने स्टेज पकड़ ली, अब कोई शांति नहीं, अब हाहाकार ही हाहाकार है। इतना ही समय है। जो भी कमजोर ब्राह्मण है बस बहुत थोड़ी स्टेज पकड़ लें। जिनको लगता है कि हम कमजोर हैं तो भी अगर 480 की अगर मेहनत कर लें तो समझो
वो भी एक निश्चित उनको टाइम मिलता है, तो उन्होंने स्टेज पकड़ी और जय जयकार और हाहाकार। हाँ जी। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा शब्द बहुत मीठा है, हाँ जी। तो बाबा कहने से प्यार की महसूसता हो लेकिन छवि कोई भी सामने ना हो, हाँ जी। तो इसको क्या कहते जब हम प्यार से बोलते हैं मीठा बाबा, तो उसमें जो रस भरा हुआ है, तुमने इतने प्यार से बोला, रसमलाई बन के बोला, उसी सेकंड उसका पहुंच गया नहीं पहुंच गया है, आके खड़े नहीं हुए हमारे ये भक्ति मार्ग। लेकिन जब दिल से हमने बोला, दिल से निकल रहा है, तो उसी सेकंड वो कैच कर रहा है, उसी सेकंड हम क्या हो जाते हैं उससे, जैसे कि कनेक्ट हो जाते हैं, उसी सेकंड कनेक्ट हो जाते हैं। और इतना सूक्ष्म में अगर ना भी कनेक्ट हुए, चलो कनेक्ट हो गए, अब तुमको दिखना चाहिए वो, अब क्या देखोगे तुम? एक भक्ति मार्ग का जो तुम काल्पनिक चित्र है वो देख लो, खुश हो जाओगी। वो जरूरी है, या मन बुद्धि से बहुत सुंदर अंदर से निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये जरूरी है। नहीं, ऐसी इच्छा नहीं है कि दिखे। हाँ जी। लेकिन पहले की जो पहले जैसे करते थे, तो कोई ना कोई छवि या अव्यक्त रूप या आकारी कुछ ठीक भी, है, लेकिन प्यार महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। इसका मतलब अंदर से है ये कार्यक्रम। अभी चित्र को देखते हैं तो प्यार महसूस होता है, क्योंकि चित्र सामने है। अब कोई चित्र नहीं है, लेकिन अंदर से ही प्यार महसूस हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब अंदर से ही प्यार पैदा हो रहा है। अब ये रस है, आत्मा को क्या मिल रहा है? रस मिल रहा है, तो ये उसकी अनुभूति है, रस की अनुभूति है। कोई चित्र ना हो ना हो, लेकिन तुमको अंदर से ही निकले मीठा बाबा। हाँ जी। तो फिर जो ये बात आती है साकार में निराकार को याद करना, हाँ जी। साकार में निराकार ये है बाबा, लेकिन भले वो अव्यक्त है, क्या है वो, लेकिन हम क्या महसूस करते हैं? वो लिंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है। चाहे लिंग है चाहे पुलिंग है, लेकिन वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। लेकिन कितना सूक्ष्म है, उसकी सूक्ष्मता हम जानते नहीं। हम क्या कर रहे हैं? कौन सी कोई मेहनत कर रहे हैं? आत्म स्वरूप में टिकने की मेहनत कर रहे हैं। तो निरंतर क्या होगा? उसके प्रति स्नेह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वतः ही वो क्या हो जाए? तुम्हारी मन बुद्धि में इमर्ज हो जाए। हो सकता नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? जितना तुम प्योर बनते जाते हो उतना क्या हो जाएगा? स्वतः ही इमर्ज रहेगा। इमर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी पिक्चर तीसरे नेत्र से दिखती रहे, ना भी दिखे, लेकिन अंदर से क्या है? सर्कुलेशन तुम्हारा, जैसे कि लगातार उसके प्रति ही तुम्हारे संकल्प चल रहे हैं, लगातार। वो एक ही बचा है, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे चित्र तुम्हारी बुद्धि में छपता जाता है। और एक बार कुछ सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि जो हमने पोस्टर में देखा है चित्र, हाँ जी, ऐसा लगा कि वो उसका जो रियल स्वरूप है वो कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया। ठीक है। तो वो वैसा चित्र एग्जैक्ट वैसा नहीं था जैसा चित्र है, लेकिन ये बस एक भावना थी कि ये उसका एक्चुअल वाला है, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा? वो साक्षात्कार जो होता है वो कुछ सेकंड का होता है, मिनटों का, घंटों का नहीं होता है ना। जितने आप क्या करते हैं, हम सब पहले क्या करते थे? अंगूठे मिसल है। प्योरिटी के बाबत ने क्या बताया हमको? है क्या है वो? अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। कहाँ अंगूठे मिसल, कहाँ अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप? क्या अंतर आ गया दोनों में? क्या बाबा नहीं बता सकते थे क्या? बाबा भी तो बता सकते थे कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन वो प्योरिटी की पावर थी। प्योरिटी की पावर ने क्या बताया? वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। क्या बाबा को नहीं मालूम था क्या? तो जो चित्रकार है, जब बताया गया उतने एक्सपर्ट थे क्या चित्रकार? अभी तो फिर भी बहुत एक्सपर्ट हैं। जब चित्र बनवाना होता है तो वो बताता है, वैसे वैसे फीचर बनते जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। तो उस वक्त कहाँ के इतने एक्सपर्ट रहे होंगे? फिर भी जिसने बनवाया, तो जो उसने साक्षात्कार कहा था, उससे बेटर चित्र नहीं बन सकता। तो बना लिया चित्र। इसलिए बाबा कहते हैं जितना जितना तुम सूक्ष्म बनते जाते हो, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते जाते हो, तो उतना जैसे ही तुम बाप के क्या हो? सन्मुख हो। हाँ जी। तो वो जो कुछ सेकंड के लिए दिखा उसको अवॉइड करना चाहिए या कभी उसको और निखार आ जाएगा। अवॉइड करेंगे तो क्या दिक्कत? वो पूरा निखर के सामने आ जाएगा। कहाँ जाएगा? पर्दे के अंदर रहेगा क्या? वो भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं? जरा सामने तो आओ। सोचो, वो पर्दे के अंदर रहने के लिए आया है क्या? वो आया ही है ताकि तुम्हारे सामने क्या हो जाए? प्रत्यक्ष हो जाए।
हाँ जी, कभी कभी ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ जी। बाबा भी आ जाते हैं और दादाजी भी आ जाते बाबा भी आ जाए, दादाजी आ, दादाजी को हटाओ, बाबा जी को रखो। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा हैं ही इकट्ठे। जो दादाजी हैं वो हमारे पास काल्पनिक हैं, हमारे बाबा जी हैं वो तो जीवन जी के गए हैं, जीवन जी के वो अव्यक्त हुए हैं, और उनसे पहले तो कोई नहीं जा सकता उनके करीब। कितने भी विष्णु रूप प्रत्यक्ष हो जाएं तो सेकंड नंबर रहेंगे, फर्स्ट नंबर होंगे, और उनकी रचना थर्ड क्लास होगी या सेकंड क्लास होगी। ये ऑटोमेटिक है। ये जो फर्स्ट नंबर है उसकी रचना फर्स्ट क्लास, जो सेकंड नंबर है उसकी रचना और ही नीचे सेकंड क्लास, और जो थर्ड है उसकी रचना और ही नीचे थर्ड क्लास। कितने भी विष्णु रूप आ जाएं, लेकिन जो फर्स्ट रचना है किसकी, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की, वो तुम्हारे पास है, तो वो कहां से जाएगा, मुट्ठी से बाहर हो जाएगा क्या है? जो हकीकत है उसको तुमने पहचान रखा है, मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसके साथ सर्व संबंध तुमने जोड़ रखे हैं। अब दादाजी जैसे तुम्हारी क्या है, मुट्ठी में ही है, मुट्ठी से बाहर नहीं है। हाँ जी। तो फिर ऐसे होता है कि हम बाबा को याद करते हैं हाँ, तो दादाजी आ जाते हैं साथ में। कितने भाग्यशाली हो। दादाजी को करते हैं तो बाबा आ जाते हैं, बाप रे बाप रे दोनों आ जाते बाप रे बाप रे बाप, ये तो मेरा सिंहासन ही हिल गया। ये है शक्तियों की महिमा। अच्छों का मेरे जैसे सिंहासन हिला के रख दे। ये प्रैक्टिकल है। इसमें उद्धव कहाँ का उद्धव था, सड़ियल है? ये सिखाने चले हैं गोपियों को कि निराकार है, प्योरिटी ही सब कुछ है, प्योरिटी ही सब कुछ है, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। स्वतः ही आकर्षण हो, स्वतः। तुम ना भी चाहो तो भी आकर्षण जा नहीं सकती। दिन प्रतिदिन आकर्षण बढ़ती जा रही है। मुसीबत होगी याद करें, भूले तो भूले कैसे, मुसीबत बनी हो कैसे याद करें, भूले तो कैसे भूलें भाई, सोचो। ये है यथार्थ गति, इससे होती है सदगति। हाँ जी। अरे ये अभी तो ये नहीं सुनाया, ये तो पिक्चर की बात हुई है। दादाजी हैं तो बाबा जी आ जाते हैं, बाबा जी हैं तो दादाजी आ जाते हैं। ये संकोच क्यों करते हैं कि जिस निराकारी स्टेज में निसंकल्प में अचानक टिके रहते हैं, पूरी मुरली सुन जाते हैं, ये बताने में क्यों संकोच हो रहा है? ये क्यों नहीं बताते कौन सी नजर लगने जा रही है यहाँ पे, कि अचानक हमारी बिंदी इमर्ज हो जाती है, घंटों उस बिंदी में ही टिके रहते हैं। ये पहले नहीं होती थी। नजर लग जाएगी बता देंगे, पता नहीं बिंदी जाएगी रहेगी। अरे खुल के मुख मीठा करें ताकि इनकी औकात मालूम पड़े कि वास्तविकता क्या होने जा रही है। सच्चाई का दर्शन जो हम कर रहे हैं वो क्यों नहीं बता सकते, ताकि उस सच्चाई को जाने ना, वो अव्यक्त को पहचाने, क्यों वो अव्यक्त हुआ है, क्यों ये पार्वतियों को कैसे उस स्टेज पे ले जा रहा है। ये भी तो सबका जैसे कि मुख मीठा कराना हुआ। जो भी अनुभव है स्वयं के लिए नहीं होते। वो तो बोल दिया ऊपर बाबा जी ने आज ही आया कि तुम गुप्त रहो, गुप्त रहो। क्या बोला? जो तुम साक्षात्कार करती हो तुम मत बताओ, मैं चिंता मत करो, मैं सब दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। इसलिए क्यों किसी को दिखाना है, उसकी ये स्टेज नहीं है, तुम देख रही हो ये दासी है आगे आगे बैठी है। अरे चिंता मत करो, तुम मत बोलो। जिनकी आगे आगे स्टेज है वो आगे आगे प्रत्यक्ष होने वाली है, स्वतः ही। ना भी बोले तो भी निकलेगा। उस वक्त किन्हीं को आगे बिठाते थे और कोई बेचारी पीछे ही बैठती थी। वंडरफुल माला आई थी, लेकिन जो पीछे नहीं थे आगे थे। अब समय कौन सा है, आगे से आगे प्रत्यक्ष होंगे, इनको मुखड़े दिखाएंगे, इनको तुम्हारी वास्तविकता क्या है और यथार्थ ज्ञान की वास्तविकता क्या है। वंडरफुल माला है। हाँ जी। वैसे बाबा बोलते हैं ना, हाँ जी, मतलब प्यार एक एहसास है। हाँ जी, मतलब जो प्यार है वो एक एहसास है। ये तो मतलब जो बहुत ही फिलॉसफी हो गई। प्यार को हुआ, इकरार हुआ। ये एहसास है, ये क्या बता दें, ये क्या है, गूंगे का गुड़ है। हमारे अंदर का एहसास क्या बताया जा सकता है। हमारे वर्ड्स को पकड़ लो। बहुत हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो उमड़ रहा है प्यार, उसको तो हम व्यक्त करने में हमारे पास वर्ड्स नहीं है। बहुत कलाकार होते हैं, बहुत अच्छी क्लास करा देते हैं, कलाकारी सब डंब हो जाएगी। ये कलाकार होते हैं ना, तो उनके पास कलाकारी होती है कि कैसे कैसे व्यक्त करना है, कैसे इंप्रेस करना है। अरे वाह क्या क्लास कराई है। एक ही टॉपिक के 2 घंटे, कोई औकात नहीं इनकी। वो तो व्यक्त ही नहीं कर सकेंगे। जो अंदर से अनुभव हो रहा है उसमें तो वर्ड्स ही नहीं है। जो अंदर से पाल ना रहे उसके लिए शब्द नहीं है भाई।
और शब्दों से समझाया भी नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हारे दो बोल, अनुभव के दो बोल क्या कहां तक मार करेंगे? दिल तक। दिल से, अनुभव से निकले हुए दो बोल हैं, 2 घंटे के भाषण से भी ज्यादा वैल्यूबल हैं। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल अनुभव है। हाँ जी। तो ये सब जो भाव है ना, हाँ जी। उसका प्यार जो एहसास के रूप में मतलब अंदर तक जो टच होता है, हाँ जी। मतलब वो अंदर ही खुद ही महसूस कर सकते हैं कि वो, और जब वो होता है तब ऐसे ही पूरा अंदर से पूरा वो हो जाते हैं कि एकदम गदगद, और कि बस वहाँ इसलिए कहा यह है आनंद नहीं है, यह है परमानंद। क्या परिभाषा है? ये तो आनंद भी नहीं ले सकते हैं। ये ज्ञानित आत्मा है, ये है रावण के वंशज। क्या है? रावण माना ये ज्ञानित आत्मा, सब रावण के वंशज थे, रावण के वंशज हैं और रावण ही प्रत्यक्ष होंगे। हैं? ये है परमा आनंद। आनंद नहीं है, तो ज्ञान से खेलना नहीं सीखा हमने। क्या सीखा है? याद का आनंद लिया है। प्योरिटी से याद होती है। सोचो फिर परम आनंद। क्या क्या हो जाए? ये आनंद नहीं, क्या परम आनंद में परिवर्तन हो जाए। जो तुम अनुभव करती हो वो तुम बता भी नहीं सकती। जो तुम वहां विहोर होती हो तुम बता नहीं सकती। डिस्कस का विषय है ही नहीं, क्योंकि ये पर्सनल पालना है। इसलिए सबसे ऊपर किसको रखेंगे? याद की सब्जेक्ट है, जो तुम्हारी मुख्य अनुभूतियों का आधार बनने वाली है। जितनी इतनी प्योर आत्मा होगी उतनी उतनी उसको सुंदर अनुभूतियां भी होगी। हाँ जी। तो मजा तो तब है तुम इतने सुंदर अनुभव को दूर से बैठे बैठे तुमको ढेर के ढेर तीर मारते रहे। हैं? जिनको तुम गोद में बिठाने के लिए लालायित हो, हैं? और वो तुमको तुम्हारी औकात बताएं, और तुमको क्या पालना मिल रही है ये वो जाने या तुम जानो। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये पर्दे के पीछे का ड्रामा है, और ये बताने की भी कोई दरकार नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, कैसी हमको पालना मिल रही है। कि तुम्हारे नसीब में है तो तुमको मिल रही है। भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है किन बातों से? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को प्राप्त है। तो भारतवासी हैं, पीछे की वंशावली है, आगे की थोड़ी है। नदियां कोई आगे की होती हैं, कोई पीछे की होती हैं। जो पिछली वंशावली है तो पीछे तक दुर्गति को पाई रहेगी। जो आगे की वंशावली है वो आगे आगे क्या करेगी? साक्षात्कार करेगी। हाँ जी। आज तो मुझे यही लग रहा था कि वो जो गीत बना हुआ है ना कि प्यार एक एहसास है, तो वो हमारे लिए है। वाह क्या बात है। एहसास है, प्यार है, प्यार हुआ, एहसास है। गीत तो सुनाओ, 2 बोल तो मैं फिर गा के देखूं। हमने देखी है उन आंखों की महकती। क्या बात। भाई साहब सुनाएंगे। भाई साहब सुनाएंगे। गीत के बोल मेरे को भी याद आ गए। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। आगे क्या है? हाथ से छू के इसे क्या? हाँ, इल्जाम मत लगाओ। ये तो वो अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने अनुभव किया है। तुमको छूने की दरकार नहीं कि छू के तुमको एहसास कराए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र कैसा है? छू रहे हैं या सामने निराकारी स्टेज में देख रहे हैं? तो इसमें एहसास की कोई जरूरत नहीं कि छू के आप दिखाओ तो हमारे साथ आपके संबंध हैं, ये हमारा ब्रॉड ड्रामा है। अरे वो तो ऐसा एहसास है, उसमें तो कोई व्यक्ति का कोई रोल ही नहीं है। वो एहसास है भाई, एहसास है, अनुभव किया जा सकता है। उसमें शरीर का कोई भी रोल नहीं, दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। सोचो आप कैसी दुनिया में भगवान हमको ले जा रहा है, कैसी वो दुनिया है, और कैसे बुद्धि इनकी जाम है। देह में ही रहे, देह में ही जी रहे हैं और देह को ही साथ में ले जाएंगे तो ये कवर दाखिल हो जाएंगे। ये क्या इनका अंजाम है? ये सब कवर दाखिल हैं जो देह से ऊपर उठ रहे हैं, आत्मानुभूति कर रहे हैं, निराकारी स्टेज में जा रहे हैं। तो सोचो उनका एहसास कितना अंतर हो गया। इसलिए कहा हर चीज आगे चल के क्या होगी? प्रैक्टिकल होगी। हाँ जी। और हाँ जी। हाँ, ऑनलाइन कुछ ओम शांति। हाँ जी बोलिए। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। ठीक है। कैसे?
लो, कैसे? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, मेरा पिता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। शायद 2-3 सेकंड लगे होंगे ना, है ना? लेकिन तुमने समझा, जो निश्चय हुआ 1 सेकंड का ही है, ध्यान रखना। समझाने शायद अभी शायद 2-3 मिनट लगे, 2-3 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड शायद लगे होंगे। क्या बताया? तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो, है ना, और तुम्हारा पिता अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कितने सेकंड लगे? 4-5 सेकंड। लेकिन जब तुम समझते हो तो निश्चय जो करते हो उसमें कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा। अगर 1 घंटा भाषण किया, 2-4 घंटे भाषण किया, लेकिन सार जब उसका निकलता है निश्चय होने में, तो वो 1 सेकंड ही लगता है। यस और नो। तुमने यस किया माना निश्चय बुद्धि, पूरा सार निकाल लिया जो तुमको क्या कोर्स करवाया गया। नो माना तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठा। नहीं बुद्धि में बैठा तो बाबा कहते कनेक्शन में रहते हैं, तो इनको क्या करो? संबंध में लाओ, स्नेह से। लेकिन सेकंड कैटेगरी है ये, फर्स्ट कैटेगरी नहीं है। सेकंड कैटेगरी के लिए बोला है कि इनको ज्ञान से इनकी बुद्धि में नहीं बैठता, तो धीरे धीरे क्या करें? संबंधों से क्या है, धीरे धीरे ये स्नेह जुट जाएगा बाप से। लेकिन सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट नहीं है। नहीं तो ज्ञान के आधार से 1 सेकंड में क्या हो जाना चाहिए? फैसला हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कहा कि अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है, त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। वाह, कितनी मार्जिन है। कितनी मार्जिन है? 25, 26, 27, 28, 29, 30 है, 6-7 साल है नहीं है और 31 लास्ट होगा। ऐसा नहीं तो कितने बज जाएंगे? 8। अभी तो 2 भी नहीं बजे कि ट्रेन में तुमको सवार कर लें छुक 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 छुक, है? अभी 2 बजेंगे और तुम कैसे एकदम तैयार हो जाओगे या नहीं हो पाओगे? अरे उनको बोला तुम 2 बजे से तैयार होके बैठ गए, तुमको ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार करवा दिया। मान लो किसी संदेश में इशारा मिल गया, पर्सनली तैयारी करके बैठ गई पट्टी वट्टी बना के। लेकिन ट्रेन कितने बजे आनी है? 8 बजे आनी है। कोई काम के है तुम्हारे, इंतजार करते रहो। फिर ब्रह्मा बाबा के ऊपर अनिश्चय आ जाएगा कि आपने उस वक्त बोला तो था, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमको कुछ दिखा ही नहीं। 2 कब बजने थे? 26 में बजने थे। तो कितनी सुंदर उन्होंने तैयारी करके रखी है कि अगर बोला है तो बस 26 में हमको सब रहस्य खुलने ही वाले हैं, आ जाओ जरा, है? सोचो, ट्रेन चल रही है 2 बजे। अब ज्यादा से ज्यादा 16,000 के लिए चलेगी। 16,000 त्रेता के अंत, तो 8 बजे उनको सवार किया और ट्रेन चल रही अपनी मंजिल की तरफ। सोचो कितना एक्यूरेट टाइम है। सोचो ये टाइम है। तुम्हारी कहानियां भी बहुत ही सुंदर है। क्या है? तुम्हारी भी अपनी तरह की कहानी है, इनमें अपनी तरह की सुंदरता है। लेकिन कम से कम मुरली का पॉइंट तो मिला कि त्रेता के अंत तक। नहीं तो तुम सोचो बस हो ही गए। 27 में कितने हो गए? 16,000। ये इसको कहें भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, ये तो तुमसे ही जानो। तुमको थोड़ा सा, कांटे को थोड़ा सा ही बड़ा कर देते, तुम तो इतना बड़ा कर दिया 76 तक। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, है? कितना बड़ा तुमने दरवाजा खोल दिया गोले का, है? 76 तक खोल दिया तुमने दरवाजा। भाव तो सोचा, इसको इतना छोटा सा दिल है, बस कितना सा छोटा सा, 2-3 मिनट से ज्यादा इसको गुंजाइश ही नहीं दिख रही। सोचो, इसको कहते हैं अब तुम इन बातों में नहीं जीते भक्ति मार्ग की तरह कि नहीं आई है 16,000 तो अपना पुरुषार्थ कोई काम का नहीं। अरे अपना घोड़ तो नशा चढ़े। संगम युग है किस लिए? 16,000 के इंतजार के लिए है क्या? किस लिए है? स्वयं स्थिति में टिकने के लिए है, स्वयं का आनंद लेने के लिए है। वो जो भी ड्रामा होगा सबका अपना अपना ड्रामा है। वो ऊपर वाला बैठा है, वो चिंता करे, हम अपनी चिंता करें, स्वयं स्थिति की चिंता करें। यही इस ज्ञान का सार है। बाकी अगर बोला है त्रेता के अंत तक, तो शूटिंग पीरियड में निश्चित रूप से वो टाइम है तो है, फिक्स ही है, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। और एक स्लोगन अच्छा लगा, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजय बन जाते हैं, विजयी बन जाते हैं। ठीक है। कहते हैं योगी सो सहयोगी, सहयोगी सो योगी। अव्यक्तवाणी बोला है। तुम अपने सहयोग से योग को देख सकते हो। माना जो तुमको सहयोग करना है वो अगर तुम कर रहे हो, किसी तरह का भी हो, केवल यही नहीं कि धन से सहयोग होता है ना, संबंधियों से भी सहयोग होता है, समय से अपनी तपस्या का भी सहयोग है। तपस्या तो माना एक रिजल्ट है किसकी?
जो तुमने सहयोग दिया उसकी रिजल्ट क्या है? तुम्हारा योग। अब कोई उतना सहयोगी नहीं बन पाया जिस रूप से भी उसको बनना चाहिए था, लेकिन अब वो क्या करे? अपने योग को निरंतर बढ़ा दे, तो योगी तो क्या बन जाएगा? सहयोगी बन ही जाएगा। इसलिए दोनों ही बातें बोली हुई हैं। सहयोग से चाहो तो अपने योग को देख लो, अगर सहयोग नहीं उतना हो पा रहा है तो क्या करो? योग को जितना बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्वतः ही एक दिन सहयोगी बन ही जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, एक क्लास में सुना था कि सत्व प्रधान अवस्था में 1 ग्लास जूस इनफ। क्या? सत्व एक प्रधान गिलास जूस? अवस्था में। हाँ, और मरवाओ। हाँ, तो कोई नई बात थोड़ी सुनी, सैकड़ों बार सुना होगा। ये अपनी गाथा गाए बिना तो रह ही नहीं सकते। क्या आपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी गाथाएं कहाँ तक चलेंगी आगे चल के? हैं? एक जूस होगा, एक गिलास होगा, क्या है तुम्हारी यात्रा? जूस, नींबू पानी बता रहे हैं। अच्छा, नींबू पानी बिना नहीं तो मर ही जाओगे ना। सिंपल पानी पी के नहीं जी सकते क्या? है? नहीं प्रयोग करोगे क्या? वो दादा गुरु फेल होना चाहिए, नहीं फेल होना चाहिए? ऐसा नहीं तुमको दादा गुरु के साथ कोई सालों ही साल, अरे उसको जाके बता दो, क्या बहुत बड़ा तुम क्या बहुत बड़ी तोप हो क्या? ना, अगर कोई 2-4 महीने रह सकता है, पूरा जीवन नहीं रह सकता क्या? है? कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? तो सदी का महान बहुत बड़ा नायक है ये। है? जल से ही जीवन है इनका। बोले चलो मैं भी दादा गुरु जी आपके साथ दौड़ रहा हूं, मैं भी पानी ही पीऊंगा, जितना तुम उससे कम ही पीऊंगा मैं। है? नायक असली कौन है? जो शिव बाबा के बच्चे हैं। उन्होंने सबसे बड़ी नायकी कौन सी सीखी है? भ्रुकुटी में बैठना सीखा है, निसंकल्प होना सीखा है। ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि है निसंकल्प होना। संसार की अगर कोई बड़े से बड़ी सिद्धि है वो क्या है? हाँ, मन के संकल्पों को कंट्रोल करना, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। जितने भी जलवे दिखा रहे हैं ये तो कैसे हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो सिद्धि आई है वो संसार में नहीं है। इसलिए बड़े से बड़ी सिद्धि कहेंगे निसंकल्प होना। 8 घंटे अगर किसी के सिद्ध हो जाए, निसंकल्प हो जाए, तो सोचो दुनिया को चैलेंज कर दे। और भगवान क्या करे? ये पास हो गया, इनने राज्यों की पढ़ाई पढ़ ली, ये बापसमान बन गया, जबकि 33% ही बना है तो भी पास हो गया। सोचो, सर पे बिठा लिया। ये है हमारा लक्ष्य। हाँ जी, ऐसा। हाँ जी, सतो प्रधान मतलब 16 कला संपूर्ण। हाँ जी, इनको आज मालूम पड़ा। सतो प्रधान मतलब 16 कला संपूर्ण, तो चिंता का विषय हो गया। अरे सतो प्रधान तो 2 करोड़ भी तो सतो प्रधान है, नहीं है, लेकिन प्रधानता नहीं है। लेकिन जबकि पूरे युग को ही क्या कह दिया? सतो प्रधान। लेकिन कम से कम कितने कला से ऊपर उठा हुआ है? बोलो, 14 कला से ऊपर उठा हुआ है? इतनी ही गुंजाइश बची है 14 से ऊपर उठ के कहां तक पहुंचना? 16 तक पहुंचना। सोचो, इतनी ही गुंजाइश है बस। कितनी? 14 से 16 तक नहीं पहुंचा है, लेकिन 14 के ऊपर है, नीचे नहीं है। तो जब सतो प्रधान स्टेज पकड़ते हो तो तुम जैसे कि उड़ रहे हो। उड़ते उड़ते कहां जाते हो? क्योंकि अब उड़ते उड़ते जाना तुमको परमधाम। तो तुम्हारा पहला स्टेप कौन सा होता है? 14 के बाद 16, जबकि 12 घंटे से ही तुम्हारी क्या शुरुआत हो जाती है कायदे अनुसार ना। वो भी 2 हिस्सों में बांट दिया, 12 और 14 कल 2 हिस्सों में बांट दिया उसको भी, लेकिन तो भी सतो प्रधान नहीं बोला, क्योंकि सतो प्रधानता की शुरुआत है बिल्कुल जैसे कि तुम वार्म अप हो रहे हो। 720 माना 12 और 840 माना 14, 960 माना 16। ये तुम्हारी पढ़ाई है, इतनी सी तो पढ़ाई है। शुरुआत करते हो 240 से, फिर तुम्हारा 3 महीने का तुमको खास टाइम मिलता है, तो उसमें तुम कितनी मेहनत करते हो? 480 की मेहनत करते हो। फिर 27 तक तुम्हारी मेहनत 720, 31 तक तुम्हारी मेहनत बढ़ो 840, 34 तक तुम्हारी मेहनत 960। सोचो, टाइम भी तो भरपूर दिया है तुमको। ना टाइम की कमी है और ना तुम्हारे पास कोई ऐसे बंधन है। हाँ, किन्हीं के पास बंधनों की कमी ना हो तो उनके लिए तो दिक्कत है, तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। इस टाइम में तुम इतना तो क्या कर सकते हो? राइज कर ही सकते हो कि सतो प्रधान अवस्था का जो अनुभूति है, वो तुम अनुभव कर सकते हो। हाँ जी।
हाँ जी। हाँ जी, इसका एक और पार्ट है क्वेश्चन आने का, दो। पर फिर नहीं आ जाने दो। अच्छा, तो फिर आपको याद है मैंने आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन किया था कि अभी आपकी स्टेज कहाँ पर? वाह, अति सुंदर। माना अगर आप एक जूस गिलास पी रहे हो तो इसका मतलब आप क्या हो? सतो प्रधान। कोई हट करके भी ऐसा कर सकता नहीं कर सकता। आप लौकिक दुनिया में चले जाओ, लौकिक दुनिया में भी वो चाहे जो अपने शरीर, कोई कोई तो ऐसे हैं कैसे रहते हैं, ऊपर से उतरी हुई कैटेगरी है, केवल सूर्य का ही वो लेती हैं। हाँ, ये क्या नाम है, श्वास से ही आज भी पांचों तत्वों उनको मिल रहे हैं और बढ़िया जी रहे हैं। वो कैटेगरी कहां से उतरी हुई है? वो भी एक कैटेगरी है, तो सोचो। और तुमको सर्टिफिकेट मिल रहा है कि तो अब क्या कर रहे हैं आप? 24 घंटे में एक जूस का गिलास, बड़ा गिलास, छोटा नहीं, 500 ग्राम का भी गिलास होता है? नहीं तो गिलास कितने ग्राम का होता है? 100-150 ग्राम सफिशिएंट है। लेकिन तुम्हारे लिए गिलास भी कितने बड़े बड़े हैं? आधा लीटर के तुम्हारे गिलास। तो कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? अगर तुमने आधा लीटर जूस ले लिया तो कोई बहुत बड़ी तोप बन गई क्या? तो आप सोचो नहीं, आप तो कलातीत बन गए बस। कलातीत हो गए। हाँ बोलो, प्रश्न क्या है पूरा? हाँ जी। नहीं नहीं आओ। मैंने हाँ जी। नहीं, जो अभी वो क्लास में सुना ना कि सतो प्रधान जी होते जी हैं जी तब जी। जूस। हाँ, तो हाँ जी। फिर मैंने आपसे एक बार पूछा था कि अभी आपकी स्टेज का है, तो आपने तो 4 कला के लिए भी मना किया था। मना अगर सच बोल तो इनके बेचारे दिमाग खराब हो जाता है कि जब ये इतने बड़े भाई साहब तोप हैं तो अभी 4 कला भी नहीं है, अब फिर हम ज्ञान में क्या चले, हम तो घर पे ही ठीक है। मतलब सच्चाई बताना भी बहुत बड़ी आपत्ति समझो। माना इनको ऐसे बहलाते रहो, झूठ में बहलाते रहो ताकि उछल कूद करते रहे, बस कल को 27 को हम भी बन जाए, हम भी बन जाएंगे। कितना अच्छा लगता है कहानियां सुनना। सच्चाई सुनना कितना कड़वा सा लगता है। अरे 4 घंटे कोई मासी का घर है क्या? 4 घंटे में एक भी संकल्प ना आए तुमको, तो थोड़ा सा 1 मिनट टिक के तो देखो भाई। ऐसे गैसी द्वारा बना के उड़ा दिया भाई साहब को, कोई वैल्यू ही नहीं बेचारे की। अरे 1 सेकंड देखो कितना बड़ा होता है, सोचो आप। 1 सेकंड 60 सेकंड अपनी चेकिंग करो, कितना बड़ा है? और ये एक बहुत बड़ा बम्ब है, सतो प्रधान बन गया तो। अरे इसलिए राजयोग को अच्छे से समझो, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। एक होता है जब तुम टोटल मेहनत करते हो, मान लो दिन भर तुमने मेहनत की है ना, उसमें रिजल्ट निकाली तुमने 8 घंटे, और दिन भर मेहनत नहीं, कितने घंटे में निकलनी चाहिए? 12 घंटे में। 12 घंटे तुम मेहनत करते हो निर्बंधन होके, तो उसमें से सार निकाल लेते हो। ये तुम्हारा अपनी तरह का संस्कार है, तुम्हारी मुट्ठी में है। 12 घंटे मेहनत की, कितना निकाल लिया? 8 घंटे। अब तुमने उसके ऊपर कूदे 16 घंटे मेहनत की, तो तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए, रोज की रोज होना चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं हो सकता। कितने घंटे? 12 मना 720। कितने में? ऐसा नहीं 20-22 घंटे लगे हो, कायदा नहीं है। 16 घंटे तुमने मेहनत की, उसमें 720 वो क्रीम है, मेहनत नहीं, वो तो है ही प्रैक्टिकल स्टेज है तुम्हारी। इतना सहज होता जा रहा है टिकना, और उसके ऊपर बढ़ो 20-21 घंटे, उसमें कितना? 1080, 16 नहीं, कितने? 18 घंटे। 21 से ज्यादा तो समय ही नहीं है, 1-1.5-2 घंटे सोओगे? नहीं सोओगे, नहीं सोओगे। ये है तुम्हारी प्रैक्टिस। ये है प्रैक्टिस, ये है तपस्या। इसमें जम रही है बर्फ। एक होती है बर्फ जब ऊपर से गिरती है, देखा? हाँ, वो भाई ने देखा, बहुत वीडियो बना बना के भेजे थे। वो जो शिवलिंग है, जब ऊपर से बर्फ गिरती है, ऊपर से बर्फ गिरती है, तो वो क्या है? लोथड़ा सा है। और उस लोथड़े को तुम जब जमाओगे तो कितनी सी बर्फ रह जाएगी? वो आपने रसगुल्ले खाए? वो बर्फ वाले किसी ने, हमारे यहाँ रसगुल्ले ही बोलते थे, है ना? ढेर सारी बर्फ इकट्ठी होती है, फिर उसको ऐसा दबा देते, इतना गोली सी बन जाती है। ये गोली है, ये है यथार्थ। जो ऊपर से बर्फ पड़ी है, जो शावर के रूप में बर्फ पड़ी है, वो है नहीं है, वो सार नहीं है। वो जब जमेगी तो सार का रूप आएगा, वो है 3 घंटा 45 मिनट।
ये है तुम्हारी सिद्धि स्वरूप। 4 घंटे में जलवा दिखा दोगे अच्छे अच्छे सन्यासियों को। कहाँ बैठे हैं ये? माउंट आबू में बैठे हैं बड़े बड़े दिग्गज। उनको नहीं मालूम कि 4 घंटे का जलवा क्या होता है। अगर कोई निसंकल्प हो जाए 4 घंटे, तो सोचो मनसा की सिद्धि कैसी होगी। कल्पना करके देखो। ये वो बर्फ नहीं है जो ऊपर से शावर की तरह तुम झेल रहे हो। वो नहीं है। ये पूरा जाम है, एक भी संकल्प नहीं है। इसके लिए कायदा क्या है? पहले 1 घंटा, फिर पूरा साल मेहनत की तो 2 घंटा, पूरा साल मेहनत की तो 3 घंटा, पूरा साल मेहनत की तो आ गया 27 है। हे भगवान, हम तो सोचते इस जन्म में ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्या सोचते थे? ये जन्म पूरा ही निकल जाएगा, कभी हो भी पाएगा? अब तुमको राहत आ गई और फिर तुमने यात्रा खुशी खुशी शुरू की। आगे बढ़ो। हाँ, फिर 28 आया तो 5, 29 आया 6, 30 आया, 30 लास्ट माना 8। वाह, क्या बात है? भगवान भी तुमको कहाँ बिठा रहा है। आजा बेटा, बैठ जा, मेरे सर पे बैठ जा। तो सवाया निकला। क्या निकला तुम? सवाया निकला। सवाया प्रैक्टिकल कर दिखाया। सवाया प्रैक्टिकल कर दिखाया। कितना सुंदर स्लोगन है। तुम निकले सवाया क्योंकि प्रैक्टिकल कर दिखाया। कोई मासी का घर नहीं है, थोड़ा सा करो तो। हकीकत जो है उसको भी घोटो, जो सच्चाई है उसको भी घोटना है। हाँ, जो तुम्हारी प्रैक्टिस है यह है तुम्हारी तपस्या। जितनी ऊंची तुम्हारी तपस्या है उतना ही तुम प्रैक्टिकल कर दिखाओगे। लेकिन जम दे जान दे नहीं होता। ऐसे तो तुमने कई बार 8-8 घंटे का अनुभव किया है। कई बार क्या, जैसे तुम्हारा खुद का एक अनुभव तुम लोग सुनाते रहते। कौन से सन की बात है? 2020। सोचो, लगातार 8 घंटे की स्टेज बनी रह रही है लगातार, और टाइम फिक्स है। सोचो, उससे पहले नहीं, वो टाइम फिक्स है और कई दिन तक। उतने ही दिन वो दिल्ली में सिविल वार चलती है जितने दिन तुम तक 8 घंटे 20 रुपये टिकते हो। तो तुम्हारा एक साक्षात्कार है। अब तुम गैसी गवारे नहीं हो कि फूल के तुम सोचो हो गया काम, हो गया काम। इतने समझदार बने हो तुम कब? 2019-20 में। तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म हुआ है मात्र। क्या बने हो तुम? प्रैक्टिकल ज्ञानी आत्मा बने हो। और फिर ऐसे अनुभव तो तुमने कई बार किए होंगे, नहीं किए होंगे? लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो गए। जब कोई आत्मा इतनी सुंदर तपस्या करती है, निराकार स्टेज में टिकने का सहज होता है, तो अक्सर उसको ऐसे अनुभव होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। अमृत वेलो इतना छोटा हो जाता है, सोचता है अमृत वेलो इतना छोटा क्यों? अगर आत्मा 1 बजे से उठती है तो 5 बजे तक ऐसे चुटकियों में निकलता है, वो सोचता है अमृत वेलो और बड़ा क्यों नहीं है? हमारी आफत क्यों है कि हम बैठ के क्लास कराएं? सोचो, जब तुम्हारा अमृत वेला छोटा होने लगे तो सोचो कितनी सुंदरता है तुम्हारे मन में। जो सबसे वैल्यूएबल वेला है वो ऐसे चुटकियों में निकल रही है। कि ये नहीं है कि टोटली निसंकल्प है। जैसे तुम 1 मिनट के लिए टिकते हो तो तुमको 2-3 संकल्प भी आते हैं और तुम्हारा मुंडा खराब होता है कि 2-3 संकल्प क्यों आ गए। लेकिन वो कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन है तो। ऐसे 10 मिनट के लिए तुम टिको तो अगर 2-3 संकल्प आ जाए तो तुम्हारा मुंडा खराब नहीं होता। 1 मिनट वालों को तो होता है, तुम्हारा नहीं होता। क्यों? तुम जानते हो जम दे नहीं होता। जितनी जितनी बर्फ जमती जाती है, 3-3.5 घंटे की बर्फ पूरी तरह जम गई, सॉलिड हो गई। कैसी सॉलिड हो जाए कि धूप कितनी भी पड़े, अब ये बहुत ज्यादा विशेष पिघलने वाली नहीं है। लेकिन ऊपर से उथली बर्फ होती है तो जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं फटाक से पिघल जाती है। और जितनी जमी हुई बर्फ होगी तो वो पिघलेगी नहीं, वो तो पत्थर का रूप बन गई, अपनी तरह का पत्थर बन गया। आप देखना कभी किसी के कोई बर्फ का हो ना वो सॉलिड, एक तोड़ के मारना इसके किसी सर पे, सर फोड़ दे। ऐसे वो खेलते हैं, बर्फ उठा उठा के ऐसे एक दूसरे को मारते हैं। सोचो, हिल स्टेशन पे जाते हैं, स्नोफॉल होती है तो एक दूसरे बर्फ में लगती है क्या? बर्फ में भी अंतर है। वो है जमी हुई बर्फ। 3 घंटा 45 मिनट माना जमी हुई बर्फ है। 8 घंटे में भगवान तुमको सर पे बिठा रहा है। ओम शांति। हाँ जी, और कुछ हो गया? नहीं, हाँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ जी, हाँ।